हेलो बच्चों, क्या हाल। माय नेम इज अनिल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल केमोहॉलिक इन विच यू विल गेट अ बेटर वीडियोस रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 12 का हेलो एल्केन्स एल्केन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें ऑलरेडी वीडियो लेक्चर नंबर 1 बन लिया है। नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देखना। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि पहले हम लोग करेंगे वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, प्रॉपर्टीज, सारी हेलो एल्केन्स की चीजें चीर फाड़ करके पढ़ लेंगे और उसके बाद आखिर में हम लोग हेलो एरिन्स पे जाएंगे। उसका भी पूरा डिटेल स्टडी में आपको देने वाला हूं। ठीक है, पूरा चैप्टर हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिटेल में जाएंगे, पोस्टमार्टम करके रख देंगे, बहुत ही डिटेल में आपको देने वाला हूं पूरा वीडियो लेक्चर। तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स का। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। चलिए, सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे। दो मेथड हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पहली मेथड प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन और दूसरी मेथड प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन, और एक छोटा सा लास्ट में आखिर टॉपिक देखेंगे अलाइलिक में से कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम लोग एंट्रेंस लेवल से देखने वाले हैं, तो बने रहिए पूरे वीडियो लेक्चर के साथ, एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए, अगर मुझे अल्केन में से प्रिपेयर करना है तो कैसे करेंगे। बहुत ही इजी है, आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। CH4 है, मान लीजिए, इसको मैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर रहा हूं। ठीक है, अल्केन में से कैसे प्रिपेयर करेंगे, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ये डायरेक्ट हैलोजिनेशन मेथड है। डायरेक्ट उसमें हैलोजन डालेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, HV। ठीक है, अगर मैं सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं कर रहा हूं तो टेम्परेचर काफी हाई करना पड़ेगा लेबोरेटरी में और आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा हेलो अल्केन। चलिए, तो डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग जब हैलोजिनेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी रिएक्शंस है। ऑलरेडी आपको 11th में ये रिएक्शन आ चुकी है। वहां पे आपने ये भी पढ़ा होगा, ये पूरी रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती। पूरी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। मैकेनिज्म काफी टाइप है, स्टैंडर्ड 11th में शायद आपने पढ़ा भी होगा। काफी टाइप है मैकेनिज्म में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, काफी सारी रिएक्शंस है, राइट। तो उसमें से ये मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर बच्चों। चलिए, क्या ये रिएक्शन हम लोग लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिएक्शन को हम लोग लैब में नहीं यूज कर सकते। उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, यहां पे एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यू विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ओवर हियर। एक प्रोडक्ट मिथाइल क्लोराइड नहीं मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। कैसे? तो यहां पे चेन रिएक्शन होगी, जो ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ ली है। चेन रिएक्शन यानी ये वाला जो मिथाइल क्लोराइड मुझे मिल रहा है, ये फर्दर वापस सनलाइट के प्रेजेंस में हैलोजिनेशन करके बनाएगा डाइक्लोरोमिथेन, जिसका फर्दर वापस हैलोजिनेशन करोगे तो ट्राइक्लोरोमिथेन, जिसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और वापस आप लोग सनलाइट के प्रेजेंस में करोगे तो आपको मिलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो कहने का मतलब यह है कि इस रिएक्शन में आपको एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, यू आर गेटिंग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए यह रिएक्शन लेबोरेटरी में यूज नहीं होगी प्रिपेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे इसके साथ साथ ये बोला है डाइक्लोरोमिथेन, ट्राइक्लोरोमिथेन और टेट्राक्लोरोमिथेन, चारों प्रोडक्ट मिल रहे हैं, राइट। हाँ, ये प्रोडक्ट आप इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो। अगर मुझे ये सिर्फ मिथाइल क्लोराइड चाहिए तो ऐसा नहीं है आई वोंट गेट ओनली मिथाइल क्लोराइड। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये नहीं चाहिए तो आई कांट, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दैट, राइट। तो अगर मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस प्रोडक्ट, तो मैं कर सकता हूं। उसके लिए कुछ कंट्रोल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, सम कंट्रोल कंडीशंस इज रिक्वायर्ड, जिसका यूज करके मैं सिर्फ क्लोरोमिथेन बना सकता हूं, बाकी की रिएक्शन नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये कंट्रोल रिएक्शंस लैब में पॉसिबल नहीं है। ये कंट्रोल रिएक्शन पॉसिबल है इंडस्ट्री में, यानी कॉमर्शियली आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो कंट्रोल कंडीशंस में, बट लैब में ये डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होगी। कैन नॉट प्रिपेयर डायरेक्टली इन लैब, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब बाय दिस मेथड। ये मेथड हम लोग लैब में यूज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्लियर। चलिए,
क्लोरीनेशन, अगर मुझे ब्रोमिनेशन करना हो तो सपोज मैं CH4 लेके ब्रोमिनेशन कर रहा हूं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आई विल गेट द सेम प्रोडक्ट CH3। जो यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रही है वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां पे भी होगी, ब्रोमिनेशन में भी होने वाली है। ठीक है, क्या मैं आयोडीनेशन कर सकता हूं? जी बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आयोडीनेशन में एक प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर आप आयोडीनेशन करोगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो नो डाउट आपको CH3I मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक HI प्रोडक्ट भी मिलेगा। HI प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, टेम्परेचर काफी हाई होती है, इसकी वजह से होता क्या है, ये HI वापस CH3I को रिड्यूस करके CH4 बना देगा। इसका मतलब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हो जाएगी। दैट मींस इसका प्रोडक्ट मुझे बहुत ही काफी कम मिलने वाला है, काफी कम मिलने वाला है, काफी कम मिलने वाला है। ठीक है, तो आयोडीनेशन रिएक्शन, यस इट इज पॉसिबल, बट इस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट मिल रहा है HI जो रिएक्शन को वापस रिटर्न कर रहा है कि तू भाग, मैं तेरे साथ वापस, मैं तुझे वापस रिड्यूस कर रहा हूं, तुझे मिथान बनना है, वापस तुझे मिथान बनना है, तो HI क्या करेगा, वापस इसको मिथान बना देगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो CH3I को रिड्यूस करके मिथान। तो इसका मतलब क्या ये प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है? जी ऐसा नहीं है, मिल सकता है, आप इसे बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? तो इसी रिएक्शन को, आयोडीनेशन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कर लो। चाहे आप HNO3 ले लो, कोई इश्यू नहीं, चलेगा। HNO3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड आप HiO3 ले लो, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आप Hg ले लो, HgO, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा। लेकिन ये ज्यादातर हम लोग ये दो लेते हैं, मर्क्यूरी वाला पार्ट नहीं लेते। तो हमें लेना है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे। नो डाउट एज आई सेड HgO भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर HgO की जगह ये बैटर प्रेफर करते हैं। तो इनका रोल क्या होता है बाद में बताता हूं, पहले रिएक्शन तो यही होगी CH3I वाली प्लस HI, लेकिन ये जो HI बन रहा है अब इसका रोल स्टार्ट होगा। ये HiO3 क्या करने वाला है, तो ये जो HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उसको रिएक्ट करके I2 बना देगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने वाले हैं। बैलेंस कर दो, आपको मिल जाएगा 3H2 करके। ठीक है, यह बैलेंसिंग फॉर्म आपका हो गया। अरेडिंग में बहुत ही आसान सा पॉइंट है, क्लियर? ये यहां पे नहीं, HI यहां पे आएगा सब। इसका मतलब अगर मुझे आयोडीनेशन करना है तो मैं डायरेक्टली तो कर नहीं पाऊंगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होने की वजह से ये वापस रिवर्स कर देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, वो इस बैक प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। कैसे? तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI को रिएक्ट करके I2 में कन्वर्ट कर देगा, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। काफी आसान है ना ये रिएक्शन। ये सारी चीजें याद रखना है, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो नीट और जेई लेवल से बता रहा हूं, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। ठीक है, तो ये हो गई आयोडीनेशन। तो क्या हम फ्लोरीनेशन कर सकते हैं? नहीं, वो तो बॉम्ब बन जाएगी, रिएक्शन बॉम्ब बन जाएगी। फ्लोरीनेशन हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, बम बम बूम ब्लास्ट हो जाएगा, है ना, वो तो बॉम्ब बनने वाला है। इसलिए वो फ्लोरीनेशन रिएक्शन हम लोग डायरेक्टली इस मेथड से नहीं कर सकते, उसके लिए एक डिफरेंट मेथड है, स्वाज रिएक्शन, और ये रिएक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, फ्लोरीनेशन। बट एज आई सेड हम लोग ये रिएक्शन बैटर क्लोरीन प्रिपेयर, क्लोरीनेशन करने के लिए और ब्रोमिनेशन करने के लिए यूज ज्यादातर करते हैं। लेकिन आयोडीनेशन करना हो तो कंपल्सरीली आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड है। काफी आसान सी चीज है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे, इसका और थोड़ा डिटेल में पोस्टमार्टम कर रहा है रिएक्शन को। ध्यान से देखना बच्चों। ये रिएक्शन सपोज मुझे करनी है अनसिमेट्रिक अल्केन के लिए। अनसिमेट्रिक, ये अनसिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, सिंपल है, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक। अब मान लीजिए सनलाइट के प्रेजेंस में मैं इसका क्लोरीनेशन कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लोरीन को दो प्रोडक्ट, उसको ऑप्शन मिल जाएंगे कि तू इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, इसके साथ। क्लोरीन को तो यहां पे ऑप्शन मिल गया, है ना, ऑप्शन मिल गया। अब क्लोरीन क्या करेगा, तो दोनों जगह अटैच हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग किसी भी एक जगह जाएगा, ये दोनों जगह अटैच हो सकता है। ठीक है, ये दोनों जगह अटैच हो सकता है, यस। यानी जब अनसिमेट्रिक
जब अनसिमेट्रिक अल्केन होगा तब अनसिमेट्रिक अल्केन में आपको एक नहीं एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, वहां पे ज्यादा ऑप्शंस क्रिएट होने वाले हैं। 3 से ज्यादा, ऐसे समझ लो कि मोर देन 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम आएंगे, आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलते जाएंगे, एक नहीं एक से ज्यादा हेलो अल्केन्स मिलते जाएंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका होता है, तो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन इसका होगा 55% और इसका होगा 45%। क्यों? क्योंकि भैया जो Cl है, Cl2 है, वो कहां पे अटैच होने वाला है, HCl तो रिलीज होगा यहाँ पे, वो कहां पे अटैच होगा, तो Cl उस कार्बन पे अटैच होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, या फिर ऐसा याद रख सकते हो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का ऑर्डर होता है ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड फाइनली मिथाइल। यानी क्लोरीन किस कार्बन को पसंद ज्यादा करता है, उसे 3 डिग्री बहुत ही पसंद आता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 डिग्री बहुत पसंद आता है, तो वो क्लोरीन क्या करेगा, 3 डिग्री कार्बन पे अटैच होगा। मान लीजिए 3 डिग्री नहीं है तो क्लोरीन क्या ढूंढेगा कि इसमें कोई 2 डिग्री कार्बन एटम है, हाँ जी है ना 2 डिग्री, तो वो वहां पे ज्यादा अटैच होगा 2 डिग्री, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री, तो क्लोरीन का ज्यादा प्रोपोर्शन कहां पे पाया जाएगा, 2 डिग्री प्रोपोर्शन पे, 2 डिग्री कार्बन पे, सॉरी। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दोस्तों ये 11th स्टैंडर्ड का पार्ट है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इट इज इन 11th स्टैंडर्ड। लेकिन ये चीज याद रखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का ऑर्डर कार्बन के रिलेटेड ये होता है, यानी 2 डिग्री कार्बन पे प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। ठीक है, फाइन। तो ये 45, 55, 45, देखो वैसे तो प्रोपोर्शन के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है, उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है। एक और चीज बताता हूं, ये 11th स्टैंडर्ड में आई है इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में खत्म करने वाला हूं, 11th में आ चुकी है, बहुत ही शॉर्ट में खत्म कर रहा हूं। CH3, CH2, CH3, अगर ये मेजर प्रोपोर्शन है 55% क्यों है, मेजर यानी 70, 80, 90 प्रोपोर्शन होना चाहिए, ये सिर्फ 55 मेजर, येट मेजर बट 55%, वो 45 क्यों है, उसका रीजन है कि प्राइमरी कार्बन 2 है, 2 यानी टोटल 6 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए, 6 प्राइमरी हाइड्रोजन, तो क्लोरीन को तो बहुत ही मजा आएगा जब उसको ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी हाइड्रोजन मिलेंगे। ये 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है मैकेनिज्म का, जितने ज्यादा प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे उतना हाइड्रोजन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, उतनी हाइड्रोजन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। यहाँ पे 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इसका मतलब यहां पे भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके क्लोरीन अटैच हो जाएगा, इसलिए इसका प्रोपोर्शन भी ज्यादा होता है 11th स्टैंडर्ड। लेकिन ये शॉर्ट में, यहीं पे मैं शॉर्ट में खत्म कर रहा हूं बच्चों, ये 11th स्टैंडर्ड का है, यहां पे मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका अलग से मैं वीडियो लेक्चर बना के दे दूंगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ओहो, तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं, एंट्रेंस लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। CH3, CH, CH3, CH2, CH3, चलिए अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन कर रहा हूं, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन कर रहा हूं तो क्या होगा, क्या होगा, यहां पे 3 तरीके के कार्बन है, एक है प्राइमरी कार्बन, ये 3 प्राइमरी कार्बन है ना, एक है सेकेंडरी कार्बन, ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, और एक है टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। तो अब क्लोरीनेशन होगा तो कौन से कार्बन पे होगा, तो आप ज्यादातर ये देखोगे है ना, 3 डिग्री जहां पे होगा वहां पे क्लोरीनेशन ज्यादा होगा, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बन ये वाला है, यानी क्लोरीन वहां पे अटैच होगा। चलो गलत भी नहीं है आपकी सोच, क्योंकि मैंने वही बताया है, तो आपकी जो सोच है मैं वो डाल देता हूं यहां पे। चलिए ये हो गया, लेकिन आपको पता है ये आंसर रॉन्ग है, रॉन्ग है, ये आंसर गलत है भाई, ये ऐसा नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर है, यस इट्स रॉन्ग आंसर। उसका रीजन बता रहा हूं, अब भी मैंने बताया, प्राइमरी कार्बन जितने ज्यादा होंगे उतने प्राइमरी हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और जितने प्राइमरी हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट काफी इजी हो जाएगा प्राइमरी कार्बन पे, प्राइमरी कार्बन पे हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट काफी इजी हो जाएगा। यहां पे 3 प्राइमरी कार्बन है और उसके हिसाब से 9 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन यहां पे बढ़ गए, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन बढ़ गए, इसका मतलब यहां पे मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी कार्बन, कोई भी यहां पे ले लो, कोई भी मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी कार्बन के ऊपर Cl जाके अटैच होगा, वो बनेगा। यानी ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन इसका प्रोपोर्शन कैसे होगा, लेस,
इसका भी प्रोपोर्शन हो जाएगा लेस, लेकिन प्राइमरी कार्बन पे जो हेलोजन अटैच हो रहा है उसका प्रोपोर्शन हो जाएगा काफी ज्यादा। रेडिकल मैकेनिज्म में ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं सिलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रेशियो है। ये रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी का पार्ट है, 11th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी का। ये याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पूरा आपका हैलोजिनेशन वाला पार्ट। इसमें अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आए या आपको लगे कि सर ये वापस से आप कुछ मैकेनिज्म डिटेल में बताओ, तो जैसे मैंने बताया कि अगर समझ में नहीं आया मैकेनिज्म कैसे होती है तो उसका एक वीडियो लेक्चर में आपको बना के दे दूंगा। लेकिन फिलहाल ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए, कोई बात नहीं। ये हो गया पूरा प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन। अल्केन में से कैसे बनेगा। चलिए, अब हम लोग सेकेंड प्रिपरेशन मेथड जा रहे हैं, फ्रॉम अल्किन्स। ये बहुत मजेदार वाला टॉपिक है, आपको काफी मजा आने वाला है अल्किन्स में। यस, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे आने वाली है अल्किन्स में। यस, बने रहिएगा मेरे साथ। यहां पे अल्किन्स में से कैसे प्रिपेयर करेंगे अल्किन्स, ठीक है। चलिए, तो अगर मुझे अल्किन में से प्रिपेयर करना है तो दो तरीके से करेंगे, या तो मैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन करूंगा या फिर मैं HCl डालूंगा। चलिए, मैंने HCl डाली, मान लीजिए मैंने HCl डाल दिया तो क्या होगा। वेल, बहुत ही सिंपल है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये हो जाएगा CH3CH2Cl, क्लोरो एथाइल, सिंपल, ठीक है। तो ये तो काफी आसान सी चीज है हैलोजिनेशन का। प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। क्यों? एसिमेट्रिक अल्कीन आ गया, अनसिमेट्रिक अल्कीन, एसिमेट्रिक जो बोलो सब ठीक ही है, सब सही है, राइट। अनसिमेट्रिक अल्कीन आ गया, राइट, अनसिमेट्रिक अल्कीन। तो अब क्वेश्चन ही आता है कि यहां पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। यस, अनसिमेट्रिक जब भी होता है दो प्रोडक्ट जरूर मिलेंगे। तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, CH3CH2CH2Cl, और दूसरा प्रोडक्ट CH3CHClCH3, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है बच्चों। चलिए, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाला 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? बिकॉज 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट मार्कोनिकव्स रूल, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां पे कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन पहले से होते हैं। जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन पहले से होंगे, हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैच होगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो मार्कोनिकव रूल के हिसाब से डबल बॉन्ड यहां पे है, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे दो हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की नंबर यहां पे ज्यादा है, यानी हाइड्रोजन यहां पे अटैच होकर CH3 बना देगा, और यहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, इसलिए हाइड्रोजन यहां पे अटैच हो जाएगा। मार्कोनिकव रूल काफी आसान है। अगर मैं HCl की जगह HBr ले लूं, सपोज HCl की जगह HBr ले लूं, तो भी मार्कोनिकव रूल ही फॉलो करेगा, लेकिन बच्चों प्रॉब्लम स्टार्ट अब दूसरी यहां पे होती है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, HBr तो मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया। अब अगर आप पेरोक्साइड का यूज करते हो तो वहां पे आता है एंटी मार्कोनिकव रूल। एंटी यानी उससे ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब यह हो गया कि डबल बॉन्डेड कार्बन में जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं उस पे हाइड्रोजन अटैच होगा, और जहां पे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पे अटैच होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3CH2CH2Br प्लस, ये भी पॉसिबल है CH3CHBr लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। इन दोनों में रिएक्शन जो होती है उसकी मैकेनिज्म डिफरेंट होती है। यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी,
यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, ये मैकेनिज्म वाला पार्ट जो आपको याद रखना है। तो ये तो काफी आसान है, ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लो लेना हो तो, क्योंकि अब ट्विस्ट आने वाला है एंट्रेंस लेवल का, जो टेक्स्ट बुक में शायद नहीं है, यहां पे ट्विस्ट आने वाला है एंट्रेंस लेवल का, जो आपके टेक्स्ट बुक में शायद नहीं है। जी हां, आप सही सुन रहे हो, नहीं है शायद, और ये एंट्रेंस लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए मैं आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे रहा हूं, और अब आपको पूछा जाए कि इसमें HBr डालने से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप लोग ये बोलोगे कि सर इसमें जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, CH3 CH CH3, सर HBr डाल रहे हैं, और ये मार्कोनी का रूल है, मार्कोनी का। चलिए, तो इसमें सर Br यहां पे आएगा और हाइड्रोजन यहां पे, बिकॉज जैसे मैंने बताया मार्कोनी का रूल में हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन पे जाएगा, जहां पे ऑलरेडी पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। और Br कौन सी पोजीशन पे जाएगा, जहां पे कम होते हैं। लेकिन अब ट्विस्टिंग आ गया, ये गलत होगा। इसके लिए मैं आपको अब मैकेनिज्म बताने वाला हूं। मैकेनिज्म ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं। देखिए, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले क्या होगा, HBr या HCl में से ये आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब H+ जो है वो कौन सी जगह पे जाएगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल ये उस कार्बन पे जाएगा जहां पे पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ट्विस्टिंग वाला पार्ट है, ट्विस्टिंग वाला पार्ट है, देखते रहना, मजा आएगा। यहां पे हाइड्रोजन जाएगा, ऑलरेडी पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 ऊपर CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये हो गया आपका प्लस। उसका रीजन है कि पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाएंगे, और उसके बाद ये हाइड्रोजन यहां पे अटैच होगा, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए तो ये कार्बन हो गया प्लस। बेचारा गरीब हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन चला गया, वो कार्बन गरीब कार्बन हो गया। तो गरीब कार्बन होता है प्लस और अमीर कार्बन होता है माइनस, तो ये गरीब कार्बन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके बगल वाले कार्बन ने ले लिया। यहां ट्विस्ट हो रहा है मैकेनिज्म में, ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे ट्विस्टिंग हो रहा है। ये है आपका कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन के बिल्कुल बगल वाले कार्बन पे, अगर कार्बोकैटायन के बिल्कुल बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होगा या फिनाइल ग्रुप होगा, बेंजीन फिनाइल ग्रुप होता है या फिर मिथाइल ग्रुप होता है, तो यहां पे उसके बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन होता है या मिथाइल फिनाइल ग्रुप होता है या मिथाइल होता है, तो यहां पे हो जाता है शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। शिफ्टिंग होता है कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाने के लिए। यहां पे कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल बनाने की ट्राई करेगा, और ट्राई में वो क्या करेगा, या तो पड़ोस वाले उसके बिल्कुल बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, या मिथाइल या फिनाइल। अगर उसको ऑप्शन मिलता है कि बगल वाले कार्बन पे तीनों है मान लीजिए, या दोनों है, तो वो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग बेटर वे में होगी कंपेयर टू फिनाइल शिफ्टिंग, और वर्स्ट केस आएगा तो मिथाइल जाएगा। यानी अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो ऑप्शन में हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट कर दो, या फिर हाइड्रोजन नहीं है तो फिनाइल का रीअरेंजमेंट कर दो, या मिथाइल। ठीक है, उसका रीजन 11th स्टैंडर्ड अगर वहां पे मैकेनिज्म होगी, वहां पे वो मैं समझाऊंगा आपको, वो वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बगल वाले कार्बन पे, बिल्कुल बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन मिथाइल दोनों है, तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाएगा। इसे बोलते हैं 1 2 3 2 3 हाइड्रोजन शिफ्ट। ठीक है, 2 3 हाइड्रोजन शिफ्ट, सेकंड कार्बन से थर्ड कार्बन पे जाता है। चलिए, तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग की वजह से हो जाएगा CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन स्टेबल, क्यों, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, और स्टेबिलिटी आपने कुछ स्टडी की हुई है,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 3 डिग्री की ज्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे भी कम होती है, और 1 डिग्री की तो काफी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, और हाइड्रोजन शिफ्ट होने की वजह से 2 डिग्री कार्बन पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन बन गया कार्बोकैटायन। अब यहां पे Br माइनस अटैच होगा और बन जाएगा CH3C, CH3 यहां पे आ जाएगा Br, CH2, CH3। ट्विस्टिंग कोस्टर, रोलर कोस्टर आ गया, रोलर कोस्टर है ना, घुमा दिया, हिला डाला मजा आएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हर एक एंगल से सोचना है, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं, शिफ्टिंग होगा कि नहीं, किसका शिफ्टिंग होगा, हाइड्रोजन का, मिथाइल का, फिनाइल का, ये वो हर एक एंगल से सोच के फिर आपको प्रोडक्ट बनाना है। ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूं। चलिए मान लीजिए कि कुछ ऐसा है, CH3C, ये है CH3। अब यहां पे मैं डाल देता हूं फिनाइल ग्रुप, और ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन HBr। तो सबसे पहले H जॉइंट होगा, H प्लस, यहां पे बन जाएगा कार्बोकैटायन CH3C, CH3 ये हो गया, या फिर आप चलिए CH3, नो CH3, ये है फिनाइल, ये है कार्बोकैटायन, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे क्या होगा, अब फिनाइल शिफ्टिंग होगा, है ना। देखो मैंने आपको बोल दिया ऑप्शन मिलता है तो ऑप्शन में पहले हाइड्राइड इजीली होगा, उसके बाद फिनाइल का शिफ्टिंग होता है, और उसके बाद मिथाइल का। तो ये फिनाइल शिफ्टिंग हो जाएगा, फिनाइल शिफ्टिंग हो जाएगा, इसकी वजह से फिनाइल ग्रुप यहां पे आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड होता है सॉरी, और ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। नाउ इट इज अ स्टेबल कार्बोकैटायन, है ना, फिनाइल शिफ्टिंग। आर यू गेटिंग मी? अब Br यहां पे अटैच होगा। प्रोडक्ट, गिवन प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, विच इज द मेजर प्रोडक्ट, मेजर माइनर प्रोडक्ट नहीं होता है, विच इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन, क्वेश्चन ऐसे होता है, विच इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। छाप लेना ये, है ना, स्क्रीनशॉट लेके छाप लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये कहानी थी आपकी अल्कीन से रिलेटेड। इस कहानी को अच्छे से रट लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट। ओके, मान लीजिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। कुछ ऐसा है, यहां पे मिथाइल ग्रुप है। अब मैं आपको कुछ सिचुएशन दे रहा हूं, सोचो आंसर क्या आएगा। यहां पे मैं HBr डाल रहा हूं, मान लीजिए यहां पे HCl डाल रहा हूं, वापस यहां पे HBr डाल रहा हूं, वापस यहां पे HCl डाल रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं ले लेता हूं पेरोक्साइड C6H5COO ट्वाइस, और यहां पे भी ले रहा हूं पेरोक्साइड C6H5COO ट्वाइस। चलिए, पेरोक्साइड नहीं होगा तो मार्कोनी कपल होगा, यानी इन दोनों में पेरोक्साइड है ही नहीं, तो यहां पे मार्कोनी कपल फॉलो होगा। मार्कोनी कपल में क्या होता है, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहीं पे जाएगा। तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन से कार्बन पे, इन दोनों कार्बन पे। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है और इस पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, सिंपल है। तो हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, तो जहां पे ऑलरेडी पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पे ज्यादा है तो यहां पे अटैच हो जाएगा, और Br इस कार्बन पे जाएगा। तो अब आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो ये है, CH3 सॉरी Br, और डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए, हाइड्रोजन वहां पे चला जाएगा। ये सेम चीज यहां पे होगी, मार्कोनी कपल। तो हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और Cl बन जाएगा इसके बगल वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड। चलिए, तो ये हो गया आपका Cl। ठीक है, ऊपर पेरोक्साइड लिया है, लेकिन आपने एंटी मार्कोनी कपल में ये स्टडी किया है कि पेरोक्साइड में HBr ही होना जरूरी होता है। 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उसका रीजन भी दिया है, सो आई एम नॉट गोइंग विद द रीजन, यू कैन गो विद दैट रूट। ओके, तो HBr नहीं है, HCl है। HCl है तो भले पेरोक्साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, की फर्क पहनने वो तो जाएगा अपने हिसाब से, मार्कोनी कपल फॉलो करेगा, तो हाइड्रोजन तो यहीं पे जाएगा, Cl यहां पे जाएगा। सो इट विल बी लाइक दिस Cl, यस। ठीक है, अब ये हो गया एंटी मार्कोनी कपल वाला क्वेश्चन, है ना, एंटी मार्कोनी कपल यहां पे। अब Br कहां पे जाएगा, तो हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन कहां पे जाता है, तो जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन लेस है, तो हाइड्रोजन यहां पे, और Br इस कार्बन पे आएगा। ठीक है, एंटी मार्कोनी कपल। चलिए, तो एंटी मार्कोनी कपल फॉलो कर दो, यहां पे आ जाएगा आपका Br, ये हो गया CH3, कितना आसान है, ओ है ना, आसान।
इजी है। चलिए, तो ये हो गया अल्कीन्स में से प्रिपरेशन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, एक और टिपिकल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, वो है डायरेक्ट हैलोजिनेशन वाला। इससे पहले जो हमने प्रिपरेशन देखी वो वाला क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, CH3 CH2 CH2 CH3 डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट बनेंगे, चलो आइडेंटिफाई करो, देख लो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं यहां पे। तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 है ना। Cl यहां पे से नहीं, मैं मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, मैं मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, मैं मेजर 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 यानी 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री यहां पे भी है, 2 डिग्री यहां पे भी है ना। तो कहीं पे भी डाल दो, यहां पे डाल दो, यहां पे डाल दो, चलो चलो यहां पे डाल देता हूं। तो CH3 CH CH2 CH3 Cl हो गया। अच्छा, मैंने Cl राइट साइड पे लिखा, तो मैं लेफ्ट साइड पे लिखूं तो क्या गलत है, कोई रॉन्ग है क्या, कोई बोलेगा क्या रॉन्ग, किसमें हिम्मत है रॉन्ग बताने की, चलो कौन बोलेगा भाई। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाला केस, NH, ये रेसिमिक मिक्सचर हो गया, ये ट्विस्टिंग और एक आया, इतने सारे ट्विस्टिंग दिखा रहा हूं, सब भी चीज याद रखना। यानी जब आप 3 से ज्यादा कार्बन पे जाओगे तो वहां पे आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स का भी केस आएगा, रेसिमिक मिक्सचर है ना। कार्बन बहुत ही सिंपल है, कार्बन यहां पे है, एक ऊपर है, एक नीचे, एक यहां पे, एक यहां पे, मान लीजिए Cl यहां पे, तो उसका मिरर इमेज घुमा दो, मान लीजिए Cl यहां पे, घुमा दो, घुमा दिया, मिरर इमेज आ गया यहां पे। यानी 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, 2 प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट राइट साइड पे Cl आता है, दूसरा प्रोडक्ट लेफ्ट साइड पे, ठीक है, सेकेंडरी पे, है ना। यस यस यस। और बच्चों, आज का प्रिपरेशन का लास्ट पार्ट में आपको दिखा रहा हूं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको जेईई नीट लेवल से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ते रहना। एलाइलिक, एलाइलिक, चलिए, एलाइलिक होता है यानी ये वाला एलाइलिक पार्ट होगा। तो एलाइलिक पार्ट में मैं 3 रिएजेंट, तीनों रिएजेंट डिफरेंट होंगे, प्रोडक्ट मिलेगा एक ही, तीनों रिएजेंट डिफरेंट होंगे, प्रोडक्ट मिलेगा एक ही। पहला रिएजेंट ले रहा हूं SO2Cl2, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसे, थायोनाइल क्लोराइड। दूसरा ले रहा हूं NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, CH2CO NBr, CH2CO NBr, N ब्रोमो, तीनों में प्रोडक्ट, ठीक है, NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है, NBS, तीनों में प्रोडक्ट सेम ही होगा। ये दूसरा रिएजेंट, और पहला रिएजेंट Cl2H773 कैल्विन। एवरी केस में Cl डबल बॉन्ड पे नहीं जाएगा, उसके बगल वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, बगल वाले कार्बन पे, यानी Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये केस यहां पे भी अप्लाई होता है। Cl CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी Cl नहीं, Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये केस यहां पे Cl आएगा, ठीक है। ये Br क्यों, क्योंकि ये Br, Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा होगा। और एज अ बाय प्रोडक्ट यहां पे, सॉरी SOCl2 नॉट SO2Cl2, एज अ बाय प्रोडक्ट SO2 मिलेगा, HCl मिलेगा। यहां पे ये Br रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, सॉरी इस हाइड्रोजन को, इस वाले, और वहां पे हाइड्रोजन हो जाएगा सक्सिनामाइड, यू विल गेट सक्सिनामाइड H2COCONH, और यहां पे प्रोडक्ट होगा HCl। ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ये है आज की लास्ट रिएक्शन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इस हर एक केस में रिएजेंट, यानी जब भी एग्जाम में आए रिएजेंट ध्यान से देखना, इसमें से कोई भी रिएजेंट दिया हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे जो भी हो, हैलोजन, इन शॉर्ट वो हैलोजन हमेशा डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे ही अटैच होता है, बगल वाले कार्बन पे ही अटैच होता है, सिंपल है। ये थी आज की लास्ट रिएक्शन। और बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट नोट, अभी 2 मिनट और निकाल रहा हूं, 2 मिनट में एक और नोट लिख देते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन देखी, उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हैलोजन में तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी काफी आई, जैसे मैंने बताया वो बॉम्ब बना देती है, रिएक्शन को ब्लास्ट हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सर मींस फ्लोरीन कैसे बनाएंगे, इंपॉर्टेंट इसलिए, मतलब फ्लोरीन कैसे बनाएंगे, ब्लास्ट होगी तो, कंपेयर टू क्लोरीन, कंपेयर टू ब्रोमीन एंड कंपेयर टू आयरन।
जो हमने दूसरी रिएक्शन देखी, ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो हमने दूसरी रिएक्शन देखी, उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मैं जो एसिड दे रहा हूं HCl, HBr, HI, उसमें HI की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू HBr, कंपेयर टू HCl, कंपेयर टू HI। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यानी कौन से रिएजेंट में प्रोडक्ट फास्ट होगा, ये वाला पार्ट है, ठीक है। और लास्ट, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑप्शन मिले तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी क्विक, वहां पे रिएक्शन काफी फास्ट होती है कंपेयर टू 3 डिग्री कार्बन, जहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हेलोजन का, स्टार्टिंग वाला पार्ट हेलोजन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, वहां पे 3 डिग्री 2 डिग्री का ऑर्डर वाला है, वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और भी था। लेकिन अगर आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन दिया है तो इससे भी फास्ट रिएक्शन इससे होती है, ऑर्डर ऑफ एलाइलिक, जो हमने लास्ट रिएक्शन देखी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई सारी रिएक्शंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। होप यू हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। नहीं समझ आया हो तो वापस स्टार्टिंग से देखना, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, हम लोग पूरा लेक्चर जेईई नीट से ही करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। टिल देन मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है। सारे वीडियो लेक्चर्स में ऐसे ही कुछ मैं आपको बहुत सारी प्यारी सी चीजें देने वाला हूं। ओके, थैंक यू बच्चों एंड हैव अ नाइस टाइम एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, ओके।